चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम। आप लोग जानते हैं कि R.H. विटेकर द्वारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, ठीक है। और उसमें उन्होंने 5 जगत कौन कौन से रखे हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। और इनको जो है, इनके जो कैरेक्टर हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें तो सेल टाइप, सेल वाल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब के आधार पर जो है इनको अलग अलग बांटा गया है। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे सेल टाइप मोनेरा का तो प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक, फंजाई का यूकैरियोटिक, प्लांटी का यूकैरियोटिक, एनिमिलिया का यूकैरियोटिक, ठीक है। यानी कि सेल टाइप जो है मोनेरा को छोड़कर बाकी सब में क्या है? प्रोकैरियोटिक है। सेल वाल की अगर बात करें तो मोनेरा जो है वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड, इसका सेल वाल इससे बना हुआ होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा का प्रेजेंट इन सेम, और फंजाई में देखें तो प्रेजेंट विथ काइटिन, ठीक है, इसमें काइटिन का सेल वाल बना हुआ होता है। प्लांटी में प्रेजेंट सेलुलोज, ठीक है, यानी कि जितने भी पौधे वाले हैं। और एनिमिलिया में ये अब्सेंट होता है। क्या चीज़ अब्सेंट होता है? सेल वाल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो आपका ये जो मोनेरा है उसमें अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, और प्रोटिस्टा के बाद फंजाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है, एनिमिलिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या चीज़? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर होता है, फंजाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यूज ना, प्लांटी में टिश्यू ऑर्गन होता है, और एनिमिलिया में भी टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक होगा मोनेरा में, प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, इसमें भी हेट्रोट्रॉफिक होगा, ठीक है। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक ही होगा, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, और एनिमिलिया में हेट्रोट्रॉफिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा। तो ये था आपका R.H. विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर ना। सेकंड जो चीज़ें मैं जो टेबल लेकर आया हूँ वो डिवीजन ऑफ एल्गी है एंड देयर मेन कैरेक्टर। इसके मेन कैरेक्टर के आधार पर एल्गी को 3 भागों में बांटा गया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी ना। ग्रीन एल्गी को क्लोरोफाइसी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहते हैं, और रोडोफाइसी रेड एल्गी को कहते हैं। अगर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में क्या होगा? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन, याद रखिएगा, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन क्लोरोफिल ए और सी के साथ ना। रेडोफाइसी में यानी कि रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी और फाइको इरेथ्रीन पाया जाता है। अगर स्टोरेज फूड मटेरियल की बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में मेनिटॉल और लेमिनेरियन और रेडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। सेल वाल क्लोरोफाइसी का सेल्लोज का बना हुआ होता है, फियोफाइसी का सेल्लोज और एलिजिन की, और रोडोफाइसी में सेल्लोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की, ठीक है। फ्लैजेला की बात करें तो 2 और 8 इक्वल एपिकल होता है क्लोरोफाइसी में, ठीक है। फियोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल होता है, और रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हैबिटेट की बात कर लें तो क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर और साल्ट वाटर में मिलेगा, ठीक है। और फियोफाइसी जो है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में मिलेगा। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर और साल्ट और वाटर में, ठीक है, मोस्टली पाया जाता है। इसमें एक और टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ऑरिजिन विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो हायरार्की है वो सब, उसमें तो आपको मैंने पहले बताया भी है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम उसका है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम डिवीजन के आधार पर कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे होमोसेपियंस जो मानव का वैज्ञानिक नाम है ना, तो उसमें जीनस क्या है? होमो है, ठीक है। फैमिली क्या है? होमिनिडेई है। ऑर्डर क्या है? प्रिमेटा है, ठीक है। क्लास क्या है? मैमेलिया है। और फाइलम और डिवीजन जिसको कहते हैं वो क्या है? कॉर्डेटा है ना। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा तो आप लोग जानते ही होंगे।
कॉर्डेटा जो